नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य, अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटरौना कुशीनगर और व्यवसाय वेल्डर। आज आप लोगों को हम जॉइंट्स के बारे में बताएंगे और लैप जॉइंट का प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया जाएगा। देखिए, आपको सर्वप्रथम बता दें कि जॉइंट कितने प्रकार की होती है। देखिए, ये हमारा जो एक प्लेट है, इसको हम इस पे जॉइंट बना के दिखाएंगे। वेल्डिंग जो जॉइंट होती है, जैसे इसी प्लेट को आपको जोड़ना है तो इसको कितने तरीके से हम जोड़ सकते हैं, इसी के बारे में आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपका ये दो प्लेट है, कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो यदि इन सिराओं को दोनों को यदि आप आमने सामने जोड़ते हैं तो इसको बट जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, कोई बच्चा है फिर कह रहा है नहीं सर हम इसको इसके ऊपर रख के इसे जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैप जॉइंट कहा जाता है। जबकि लैप का तात्पर्य क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरे को चढ़े हुए होना। ठीक है, तो ये हमारा लैप जॉइंट के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद फिर देखिए, फिर और कौन सा जॉइंट होता है। फिर एक लोग कहेंगे नहीं सर इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो यदि हम इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टी जॉइंट कहेंगे, क्योंकि देखिए टी अक्षर का शेप बन रहा है। ये हमारा टी जॉइंट्स हो गया, तो इसको हम लोग टी जॉइंट कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर इसको हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से हम जोड़ेंगे इसको। देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कार्नर जॉइंट हो गया। यदि हम इसको इस प्रकार से जोड़ते हैं और यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तो ये कार्नर जॉइंट हो गया। फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यदि इसको हम यदि इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे यदि हम वेल्डिंग करेंगे तो इसको हम लोग एज जॉइंट कहते हैं। ये हमारा चीज़ क्या हो गई, एज जॉइंट। हमने आपको 4 प्रकार के जॉइंट्स के बारे में बता दिया। कौन कौन, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कार्नर जॉइंट और एज जॉइंट। ये 5 प्रकार के महत्वपूर्ण वेल्डिंग हैं। फिर देखिए, ये वेल्डिंग तो हमारा हो गया। अब हम आपको ले चलेंगे वर्कशॉप में। इसको ये हमारा जहाँ फाइलिंग करके आज इसको स्क्वायरनेस बना के रखा गया है और यहाँ पे हम लोग इसको लैप जॉइंट बना के प्रैक्टिकली दिखाएंगे। देखिए, इस लैप जॉइंट को बनाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड्स भी हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोड्स है, ये 3.25 mm का होता है और ये हमारे पास क्या है, 2 mm का इलेक्ट्रोड है। इसका डाया जो है 2 mm है। डाया से ही हम लोग इसका वो साइज निर्धारण करते हैं। इसके बाद इस पे एक चीज़, एक कोडिंग लिखा रहता है। यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोड को उठाएंगे तो यहाँ पे एक कोडिंग लिखा रहेगा, तो ई करके लिखा रहेगा, E013 कुछ ऐसे नंबर करके लिखा रहेगा। उसका तात्पर्य, ई का मतलब तात्पर्य ये है एक्सट्रूडेड, और जो इसमें 0 दिया गया है या 1 दिया गया या 2 दिया गया या 3 दिया गया, ये आपका इलांगेशन बताएगा, यानी कि इसकी तनन सामर्थ्य कितनी है। वो जो कोडिंग किया रहता है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि इस पे जो कोडिंग है वो किस टाइप का है, तो उसका जो पहला अक्षर है वो इलेक्ट्रोड का तनन क्षमता बताता है, यानी इलांगेशन स्ट्रेंथ, एक तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है। फिर इसके बाद जो अगला नंबर रहता है वो वेल्डिंग किस किस पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फ्लैट पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, ये इत्यादि वेल्डिंग के पोजीशंस होते हैं, तो उनके बारे में बताया जाएगा। चलिए देखिए, जाब को पहले किनारे किनारे पर हम लोग इसको टाँक लेते हैं। किनारे पर उस जाब को टाँक लेंगे। इसके बाद कहाँ पे वेल्डिंग करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोने कोने पे हल्का हल्का टाँक लिया है। फिर इसके बाद अब इस दूसरे जाब को रख के वेल्डिंग करना है। करिए वेल्डिंग। हाँ, लैप जॉइंट बनाने के लिए उसका हम लोग सेंटर ज्ञात कर लेते हैं। सेंटर ज्ञात करने के बाद अब देखिए वेल्डिंग शुरू होने जा रही है। हाँ हाँ, वेल्डिंग करते समय ये भी ध्यान रखना है कि करंट का मान हमारा पहले सेट कर लिया जाता है और उसको कहीं रफली ट्राई कर लेते हैं कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं, सही आर्क बन रहा है कि नहीं, सही प्रकार से वेल्डिंग हो रही है कि नहीं। और वेल्डिंग स्पीड हम लोग काफ़ी धीरे रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ी से वेल्डिंग करेंगे तो वो नहीं होगा, वो आपका बहुत ही ख़राब वेल्डिंग होगा और सही वेल्डिंग नहीं आएगी। ये सब की पॉइंट्स हैं, वेल्डिंग करने के सारे की पॉइंट्स हैं, इनको विशेष जानकारी रखनी चाहिए एक वेल्डर को।
अब देखिए वेल्डिंग हो चुका है। अब चिपिंग हैमर आदि से इसके स्लग को हटाया जा रहा है। अब इसके बाद इसको हम हटा के देखेंगे कि किस प्रकार से वेल्डिंग हुआ है, अच्छा वेल्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए हमारा यहाँ पर चिपिंग हैमर से इसको स्लग को हटा दिया है। अभी देखते हैं कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया खूबसूरत वेल्डिंग हुआ है। इस प्रकार से हमारा लैप जॉइंट कंप्लीट हो गया। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर एंड लाइक करिए। धन्यवाद।